Hello, I hope everyone is doing fine. Welcome back to my channel Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself पूजा काजला एंड आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी 12th की है या जो अभी 12th कर रहे हैं। सो वोट आफ्टर 12th क्लास, तो जिन्होंने मेडिकल से मेनली 12th करी है अपनी, तो उनके लिए है ये कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। एमबीबीएस कर सकते हैं, होम्योपैथिक का, आयुर्वेदिक डॉक्टर का कर सकते हैं, डेंटिस्ट का, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, देन अलग अलग उसमें हम अपना बीएससी कर सकते हैं ना, केमिस्ट्री है, बायो है, देन और ऑप्शंस एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में, रेडियोलॉजी में। बट यहाँ मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बताने वाली हूँ, दैट इज बीएससी नर्सिंग कोर्स। जी हाँ, A to Z डिटेल में बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको बताऊंगी। ये मेनली उन लोगों के लिए है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में अपना एक स्टेबल करियर बनाना चाहते। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बीएससी नर्सिंग? सो ये हमारी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। हाँ जी, दिस इज नॉट डिप्लोमा, दिस इज डिग्री। जो जीएनएम एएनएम होता है वो हमारा डिप्लोमा होता है। तो ये हमारा 4 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसके अंदर 3.5 साल हमारा थ्योरी प्रैक्टिकल रहेगा एंड 6 महीने की हमारी इंटर्नशिप होती है जिसमें हमें ड्यूटी करनी होती है हॉस्पिटल में। जो स्टाफ है ऑलमोस्ट वैसे ही, तो उसमें हमें स्टाइफंड भी मिलता है, कुछ ना कुछ रिन्यूमरेशन हमें मिलता है। बात आती है कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, मींस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिन्होंने मेडिकल से अपना 11th 12th किया है, मतलब पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी 11th 12th क्लास में। देन एज क्राइटेरिया इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की 17 साल से ज्यादा एज होती है वही फिल कर सकते हैं टिल 31st दिसंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। जिस साल में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। बस एम्स के अंदर क्या रहता है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए वहां पे है बीएससी नर्सिंग में। एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग में बॉयज कर सकते हैं, बट बीएससी नर्सिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए है। एम्स में ऐसा है, बाकी जगह मेल कैन ऑल्सो अप्लाई। देन कम्स टू स्टेप्स इन एडमिशन। एडमिशन कैसे करें? हमें हो गया, मन बना लिया ये कोर्स करना है, तो कैसे हम अप्रोच करेंगे? फर्स्ट थिंग इज कि हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वेन एवर फॉर्म इज आउट, फॉर्म निकल गए हैं, पहले जैसे हम बात करें कि नवंबर दिसंबर में हमारे फॉर्म आ जाते थे, बट नाउ ड्यू टू कोविड जो अभी फॉर्म आ रहे हैं अप्रैल मई जून, मतलब इस टाइम पे आते हैं कोविड की वजह से। फिर हम अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमारे पास एक फोन नंबर होना चाहिए। आप अपने मम्मी पापा का या आपका जो पर्सनल फोन है वो यूज कर सकते हो, उस पर मेनली आपका ओटीपी आता है। देन आपके पास 12th का रोल नंबर होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैं नहीं बोल 12th की मार्कशीट है ना, 12th का रोल नंबर, क्योंकि कई लोग अप्लाई नहीं करते हैं कि अभी तो हमारी रिजल्ट नहीं आया, हमारी मार्कशीट नहीं आई, डिग्री नहीं आई। सो 12th का नहीं चाहिए आपको मार्कशीट, वहां पे सिर्फ रोल नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्म तो नवंबर दिसंबर में निकल रहे थे पहले, उस टाइम तक थोड़ी रिजल्ट आता है, तो आपको एक भी मौका नहीं चूकना है। देन कम्स की आपका फोटो चाहिए होगा, थंब इंप्रेशन चाहिए होगा, एक जीमेल आईडी आपको बना लेनी है क्योंकि उसके ऊपर आपका क्रेडेंशियल्स जो भी मतलब आप कैंडिडेट आईडी पासवर्ड वो आता है। ठीक है, सो ये चाहिए चीजें रजिस्ट्रेशन के लिए। पहला स्टेप हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। फिर जो आपकी डिटेल्स स्टेप्स होते हैं फॉर्म के, तो डिटेल्स जो भी आपका नाम, मदर्स फादर्स नेम, एड्रेस, वो सारी चीजें फिल करोगे। फिर आपको फीस पे करनी होती है फॉर्म की, तो अराउंड 1000-1500 वो रहती है। देन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम का सेंटर। तो जितनी जल्दी फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म निकलने के बाद ना आपको नियर बाय सेंटर मिल जाएगा आपके एग्जाम देने जाने के लिए। फिर उसके बाद आप जो एडमिट कार्ड है, रोल नंबर है, वो डाउनलोड करना है, जिसका प्रिंट आपको लेकर जाना होता है एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम की बात करें, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर हमारा हो सकता है, एक हमारा ओएमआर जिसमें वो गोले गोले फिल करते हैं, वो तरीका हमारा हो सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारा ये रहता है, जैसे नीट का भी और ये बीएससी नर्सिंग का भी सेम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। फिर बात आती है, एक बार रिजल्ट आ गया है तो आपकी रैंक अच्छी है या स्कोर आपको पता लग जाएगा कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। उसमें आपको चूज करना पड़ेगा अवेलेबल कॉलेजेस में से। आपको अच्छे से देखना है किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, आपकी रैंक कितनी है, अच्छे से एनालाइज करके आपके लिए कौन सा बेस्ट है या आपको कौन सा मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है। एंड बच्चों, काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। एंड में एक हमारा होता है ओपन राउंड या मोप अप राउंड जिसको हम बोलते, तो वो ऑफलाइन होता है, फिजिकली यू हैव टू गो, वो ऑनलाइन नहीं होगा। एंड माय सजेशन इज आपको काउंसलिंग का कोई भी राउंड मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वी डोंट नो, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि हमें मिल जाए सीट, आपकी रैंक थोड़ी ज्यादा भी है, सीटें कम है, तो भी आपको ट्राई करना है। दूसरी चीज हमारी रहेगी, चेक रेगुलर अपडेट्स ऑन ऑफिशियल साइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ऑफिशियल साइट होती है जिसपे रेगुलरली कब फॉर्म निकला है, कब एडमिट कार्ड आए, कब टेस्ट हो रहा है, कब रिजल्ट आ गया, कब काउंसलिंग हो रही है, कब फीस पे करनी है, कब एडमिशन हो गया, कब सेशन स्टार्ट हो रहा है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल ऑन ऑफिशियल साइट, सो आपको रेगुलरली उस पर विजिट करना है। देन कम्स टू एग्जाम पैटर्न की पूछते क्या है उसमें, कैसे कैसे क्वेश्चन आते, तो वो पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे एम्स के अंदर हमारा नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के कई उनमें नहीं होती है।
है। तो टोटल ये ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का हमारा रहेगा। सब्जेक्ट वही जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 30 मार्क्स की रहेगी। 10 मार्क्स का हमारा जीके, करंट अफेयर्स, जनरल, इंग्लिश, रीजनिंग और ये सारी चीजें हमारी आ सकती है। उसके बाद आती है लेवल। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट नीट लेवल का ही हमारा ये रहता है। जैसे आजकल नीट के एग्जाम के थ्रू भी हमें बीएससी नर्सिंग के वो मिलते हैं। वो भी मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी कि एक फॉर्म फिल कर दिया नीट का तो क्या हमें मिल जाएगा। तो मैं बताऊंगी कौन कौन से कॉलेजेस नीट के फॉर्म के अंडर आ रहे हैं, या हमें अलग से कुछ कॉलेजेस के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर हम बात करें मेजर पोर्शन इसके अंदर पढ़े कहां से, एनसीईआरटी का बच्चे आता है इसके अंदर, नीट में भी इसमें भी। तो अगर आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर है तो फॉर श्योर आप ये पेपर क्लियर कर लोगे। 100 क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए 1.5 से 2 घंटे मतलब 90 से 120 मिनट हमारे मिलते हैं। इट कैन वेरी, थोड़ा बहुत अलग अलग उसके अकॉर्डिंग। फिर जैसे नीट में तो ज्यादा क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आते तो पहले 3 घंटे मिलते थे, अभी 20 मिनट और ऐड हो गई इस साल से। ठीक है, आज 17 जुलाई है तो आज ही इसका पेपर होना था नीट वाला। तो क्वेश्चन है, आर वी गेटिंग बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट ओनली, जो नीट का फॉर्म है। सो पार्शियली इट्स ट्रू, बट यहाँ पे भी एक क्लच है। क्या क्लच है कि कुछ यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है जहां पे हमने नीट का फॉर्म फिल कर दिया, उसके स्कोर या रैंक के अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा। बट स्टिल कुछ इंस्टीट्यूट है जो कि अभी भी नीट वाले फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए आपको सेपरेटली फॉर्म डालना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टेबल के एक पार्ट में मैंने लिखा है जो नीट के थ्रू हमें मिल रहा है, दूसरे में जिसके लिए हमें अलग से फॉर्म डालना पड़ेगा। जैसे कि डीयू यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर कॉलेजेस आते हैं जो भी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, जामिया हमदर्द हो गया, राजकुमारी अमृत कौर हो गया, या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे सफदरजंग हो गया, आरएमएल हो गया, या जिपमर है पुडुचेरी में, गोवा के कॉलेजेस है महाराष्ट्र के। तो ये सारे कॉलेजेस हमारे आ रहे हैं नीट के अंदर। आपके नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग ये होगा, तो काउंसलिंग में ये आप फिल कर सकते हो, आपने फॉर्म फिल करा है नीट का। तो फिर इसके अलावा भी बहुत कॉलेजेस रह गए हैं जो कि नीट के फॉर्म के अंडर नहीं आ रहे। यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली। तो सबसे पहले एम्स, 19 एम्स अभी है हमारे, उसमें से 14 एम्स में एडमिशन हो रहे हैं, तो उसके लिए अलग से ही फॉर्म निकला था, अलग से ही काउंसलिंग होगी, और नीट के में नहीं आता। सेम जो पीजीआईएमएस रोहतक है उसका फॉर्म निकला हुआ, 31 जुलाई को पेपर होगा, 23 जुलाई लास्ट डेट है, वो फिल आप कर सकते हो, उसका भी अलग से होगा। पीजीआई चंडीगढ़ का हो गया, यूपी, एमपी, झारखंड, राजस्थान की जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ये है, इन सब के फॉर्म अलग से निकलेंगे, वो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। आप इस बार फॉर्म जिसने भर दिया है अलग, दैट इज वेल एंड गुड। अगले साल पे जो बच्चे 12th कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि सारे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस नीट के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो सेपरेटली आपको देखते रहना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल साइट पे, फॉर्म फिल करना है। फिर बात आती है एम्स का। अगर आपका एम्स में एडमिशन हो जाता है, आपको कोई हेल्थ रिलेटेड कोर्स करना है, तो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं। पहले लोगों को लगता था कि एम्स थोड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि एक ही एम्स था अपना, है ना, 1956 से जो है एम्स न्यू दिल्ली। बट एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो 19 एम्स हमारे हो चुके हैं, और 5 और एम्स हमारे 2025 तक बन जाएंगे। तो सीटें भी बढ़ गई है पहले से। मुश्किल अभी भी है, बट पहले के कंपैरिजन में थोड़ा अभी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है। अगर हम बात करें तो 14 एम्स में एज ऑफ नाउ जो बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई है 14 एम्स में हो चुकी है, जिसमें टोटल 941 सीटें हैं। ओके, मीन्स अराउंड 1000 सीट। तो ये कम नहीं है। एम्स के अपने खुद के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है, अगर आपको वहां मिलता है तो दैट इज बेस्ट। तो एम्स के अंदर ये मैंने दिखा रखा है, एम्स की ऑफिशियल साइट से ही मैंने डाउनलोड किया, आप भी देख सकते हो कि टोटल 14 एम्स है, उसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग हमारी सीटें हैं। जिन्होंने इस साल बीएससी नर्सिंग का एम्स का दिया है तो वो देखिए कि पिछली बार 12 एम्स थे, अब की बार 14 एम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग सीटें आप कैटेगरी वाइज देख के आपकी काउंसलिंग में फिल कर सकते हैं। फिर बात आती है फीस एंड अदर एक्सपेंसेस कि कितना पैसा लग जाता है ये कोर्स करने में। ये मैंने एम्स दिल्ली वाली उससे लिया है, तो एम्स में तो नेग्लिजिबल फीस है, बहुत कम है। फीस स्ट्रक्चर हमारा होता है कि ट्यूशन फीस लगेगी आपकी, हॉस्टल का लगेगा, मेस का लगेगा, तो ये बहुत कम है। जैसे ट्यूशन फीस सिर्फ 600 रुपए है 4 साल की, एक पोर्ट मनी हमारा रहता है 960 है 4 साल का, फिर हॉस्टल रेंट 480 रुपए है 4 साल का, 1000 रुपए ये मेनली सिक्योरिटी रखवाते हैं, है ना, जब जो कि रिफंड हो जाती है जब आप छोड़ के जाते हो। ठीक है, मेस फीस यहाँ पे लिखिए 700 रुपए पर मंथ, तो बहुत ही कम है। अगर हम वैसे किसी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यही है कि 1.5-2 लाख तक की आपकी बीएससी नर्सिंग में लग जाता है। प्राइवेट से बात करें तो आपकी 6-7 लाख रुपए उसमें लग जाता है। जितना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है उससे कहीं ज्यादा आपको फायदा है जब आप इसका सैलरी वो देखोगे और जॉब अपॉर्चुनिटी और करियर की ग्रोथ देखोगे। फिर एक बहुत ही अच्छी चीज है जो कि अभी 3-4 दिन पहले ही हुआ है, स्टाइफंड इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, 4 साल का कोर्स है
उसमें सिर्फ 3.5 साल आपको पढ़ाई करनी है, 6 साल आपकी ड्यूटी लगेगी, तो उस टाइम पे आपको स्टाइफंड मिलेगा 13,150, जो कि पहले 500 रुपए था, अब बढ़ा के इतना हो गया। तो कितनी अच्छी बात है, स्टूडेंट लाइफ में आप कमाने लग जाओगे। 3.5 साल का कोर्स करके मतलब आपके हाथ में पैसा है ना, और आपने अच्छी जगह से की, जैसे एम्स से जो करते हैं वहीं पे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है अच्छी सैलरी के साथ, फिर वो प्रिपेयर करते हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं। सेम अगर आप कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज से करते हो, चाहे प्राइवेट से, वो अच्छी अच्छी जगह प्लेसमेंट कराते हैं हॉस्पिटल्स में, लाइक मेदांता, मैक्स, फोर्टिस, अपोलो एंड सो ऑन। तो नर्सिंग में प्राइवेट गवर्नमेंट हर जगह ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो। फिर बात आएगी जिसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है, उनके फॉर्म निकल गए हैं, ये ऑप्शन बचा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें भी आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी ने बता दिया यहाँ कॉलेज है वहां कॉलेज है, आपने रैंडमली एडमिशन ले लिया, नहीं। तो आपको ना जो नर्सिंग की एक साइट है, दैट इज आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो उस पे जाना है। उस पे आप लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देखोगे कि पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जो कि नर्सिंग करा रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है आपके लिए कौन सा नजदीक है, बेस्ट है, जिसका आपने नाम सुना है और बहुत अच्छा है, वहां पे आपको लेना है। जो बच्चों यूनिवर्सिटी होती है वो ऑटोनोमस होते हैं ना, तो वो अपने एग्जाम खुद कराती है, कई कई जगह एंट्रेंस एग्जाम होता है, कई कई जगह इंटरव्यू होता है। उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर ही आते हैं ना, जैसे पीजीआईएमएस रोहतक है, तो उसके अंदर जितने भी कॉलेज है, प्राइवेट हो गए, गवर्नमेंट हो गए, वो सारे उसके अंदर आएंगे। वो फॉर्म तो फिल करना ही पड़ेगा जो स्टेट गवर्नमेंट का है, उसके थ्रू ही आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा बीएससी नर्सिंग में। जीएनएम एएनएम डिप्लोमा में आपको मिल सकता है डायरेक्ट कॉलेज जाके, बट इनमें नहीं मिलेगा, इनमें काउंसलिंग के थ्रू ही आपको मिलता है। फिर आप बात करोगे कि मैम सब कुछ तो बता दिया है ना, ये तो बताओ फायदा क्या है बीएससी नर्सिंग करने से। अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, बहुत जल्दी एज में आपको सर्व करना है मैनकाइंड को, सो दिस इज द बेस्ट कोर्स, right? There are the highest possibility of getting central or state government job as a nursing officer with a good salary, like 75 से 80 हजार हर महीने। प्राइवेट में भी आप स्टार्ट करोगे तो 20-25 हजार से आपका स्टार्ट हो जाता है, एंड इतनी वैकेंसी निकलती है, मतलब एम्स में हो गया, जिपमर में हो गया, निमैंस में हो गया, पीजीआई में हो गया, डीएसएसबी हो गया, एचएसएससी हो गए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमें होती है, या सीएचओ की हो गया, बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको बहुत ही जल्दी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। दूसरी चीज, जिनको बाहर जाना है, फॉरेन जाना है ना, सो देयर द एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब जॉब इन फॉरेन, लाइक इन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। हर जगह शॉर्टेज है नर्सेज की। इंडिया में भी अभी कोविड टाइम पे आप देख सकते हो इतनी शॉर्टेज थी, है ना, रहेगी, क्योंकि पहले लोग सिर्फ क्यूरेटिव सर्विसेज लेते थे, बीमार हुए तो हॉस्पिटल गए। आजकल प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव है, तो हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ है और लोगों को हेल्थ को इंप्रूव करने की जरूरत है। नर्सेज की हमेशा ही रिक्वायरमेंट, हेल्थ केयर वर्कर्स की हमेशा ही शॉर्टेज रहती है। अगर आपको हॉस्पिटल में नहीं जॉब करनी है तो यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन, लाइक मास्टर्स कर सकते हो नर्सिंग में, मतलब एमएससी नर्सिंग, या एमफिल कर सकते हो, या आप एमबीए कर सकते हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, या पीएचडी कर सकते हो नर्सिंग में। यू कैन वर्क इन मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस एज ए प्रोफेसर, और यू कैन ऑप्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लाइक वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ये करने के बाद। तो मतलब एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ, दिस इज द बेस्ट कोर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए ही, है ना, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एक स्टेबल करियर है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। आजकल गवर्नमेंट जॉब किस सेक्टर में बची है, बट इसमें बहुत वैकेंसी निकलती है, कंपटीशन इतना नहीं है अगर आपको कंपैरेटिवली अदर कोर्सेज को देखें, है ना। फिर बात आती है अदर रोल्स, तो इसके अलावा भी स्कूल में आप एज ए स्कूल हेल्थ नर्स काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स काम कर सकते हो, एज ए पब्लिक हेल्थ नर्स काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल में नर्स एजुकेटर की पोस्ट पे सर्व कर सकते हो, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो यू कैन सर्व एज ए नर्स रिसर्चर। सो हाईली सेटिस्फाइड जॉब इसके अंदर रहती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके अंदर रहती है, एंड सबसे अच्छी बात, वी विल गेट चांस टू सर्व द मैनकाइंड। सो वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हमारा इस जॉब का रहता है। So this is all about BSc nursing, and if you are having any doubt you can let me know in the comment section. Until we meet, have a nice time. Bye bye.